श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का चतुर्विशो अध्याय भस्म का महत्व का निरूपण। और आगे सूत जी कहते हैं, त्रिपुंड की 3 रेखाओं से प्रत्येक 9 देवता हैं जो सभी अंगों में स्थित हैं। मैं उनका परिचय देता हूं, आप सबको मैं बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुने। हे मुनिवरों, प्रणव का प्रथम अक्षर आकार ग्राहपत्य अग्नि पृथ्वी धर्म रजोगुण ऋग्वेदी क्रिया शक्ति प्रातः सवन तथा महादेव, ये त्रिपुंड की प्रथम रेखा के 9 देवता हैं। यह बात शिव दीक्षा परायण पुरुषों को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठों, प्रणव का दूसरा उकार दक्षिणाग्नि आकाश सत्वगुण यजुर्वेद मध्यान्ह समन इच्छा शक्ति अंतरात्मा तथा महेश्वर, ये दूसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित लोगों को जानना चाहिए। तीसरे में, हे मुनि श्रेष्ठों, सूत जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठों, प्रणव का तीसरा अक्षर मकार आह्वानी अग्नि परमात्मा तमोगुण द्योलोक ज्ञान शक्ति समदेव सामदेव तृतीय समन तथा शिव, ये तीसरी रेखा के 9 देवता हैं। ऐसा शिव दीक्षित भक्तों को हमेशा जानना चाहिए। इस प्रकार स्थान देवताओं को उत्तम भक्ति भाव से नित्य नमस्कार करके स्नान आदि से शुद्ध हुआ पुरुष यदि त्रिपुंड धारण करे तो भोग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। हे मुनीश्वरों, ये संपूर्ण अंगों में स्थान देवता बतलाए गए हैं। उनमें संबंधित स्थान बताता हूं, भक्त पूर्वक उसको सुने। 32, 16, 8, 5 स्थानों में मनुष्य त्रिपुंड न्यास करे। मस्तक ललाट दोनों कान दोनों नेत्र दोनों नासिका मुख कंठ दोनों हाथ दोनों कोहनी दोनों कलाई हृदय दोनों पार्श्वभाग नाभि दोनों अंडकोश दोनों ऊर दोनों गुल्फ दोनों घुटनों दोनों पिंडली और दोनों पैर, ये 32 उत्तम स्थान हैं। इनमें क्रमशः अग्नि जल पृथ्वी वायु 10 दिक् प्रदेश 10 दिक्पाल तथा 8 वसुओं का निवास है। धरा धर ध्रुव सोम आप अनिल अनल प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वश कहे गए हैं। इन सब का नाम मात्र लेकर के इनमें स्थानों में विद्वान पुरुष त्रिपुंड धारण करे। एकाग्रचित होकर के 16 स्थानों में ही त्रिपुंड धारण करे। मस्तक ललाट कंठ दोनों कंधों दोनों भुजाओं दोनों कोहनियों दोनों कलाइयों में हृदयों में नाभि में दोनों पसलियों तथा पृष्ठ भाग में त्रिपुंड लगाकर वहां दोनों अश्विनी कुमारों शिव शक्ति रुद्र जी तथा नारद का और वामा आदि 9 शक्तियों का पूजन करें। ये सब मिलकर 16 देवता हैं। अश्विनी कुमार युगल कहे गए हैं, नासत्य और दस्र अथवा मस्तक केश दोनों कान मुख दोनों भुजा हृदय नाभि दोनों उर दोनों जान दोनों पैर और पृष्ठभाग, इन 16 स्थानों में 16 त्रिपुंड का न्यास करें। मस्तक में शिव केशों में चंद्रमा दोनों कानों में रुद्र और ब्रह्मा मुख में विघ्नराज गणेश दोनों भुजाओं में विष्णु और लक्ष्मी हृदय में
शंभुनाभ में प्रजापति दोनों उराव में, नाग और नाग कन्याएं दोनों घुटनों में, ऋष कन्याएं दोनों पैरों में, समुद्र तथा विशाल पृष्ठभाग में, संपूर्ण तीर्थ देवता रूप में विराजमान है। इस प्रकार 16 स्थानों का परिचय दिया गया है। अब 8 स्थान बताए जा रहे हैं। गुहा स्थान, ललाट परम उत्तम कर्ण युगल, दोनों कंधे हृदय और नाभि ये 8 स्थान है। इनमें ब्रह्मा तथा सप्तर्षि ये 8 देवता बतलाए गए हैं। हे मुनीश्वरों, भस्म के स्थान को जानने वाले विद्वानों ने इस तरह 8 स्थानों का परिचय दिया है। अथवा मस्तक, दोनों भुजाएं, हृदय और नाभ, इन 5 स्थानों को भस्म वेत्ता पुरुषों ने भस्म धारण के योग्य बताया है। यथा संभव देश काल आदि की अपेक्षा रखते हुए उद्धूलन, भस्म को अभिमंत्रित करना और जल में मिलाना आदि कार्य करें। यदि उद्धूलन में असमर्थ भी हो तो त्रिपुंड आदि लगाएं। त्रिनेत्रधारी, तीनों गुणों के आधार पर तीनों देवताओं के जनक भगवान शिव का स्मरण करते हुए नमः शिवाय कह करके ललाट में त्रिपुंड लगाए। ईशाभ्याम नमः ऐसा कह करके दोनों पार्श्व भागों में त्रिपुंड धारण करें। बीजाभ्याम नमः यह बोलकर दोनों प्रकोष्ठों भस्म लगाएं। प्रत्यभ्याम नमः कह करके नीचे के अंग में, उमेशाभ्याम नमः कह करके ऊपर के अंग में, भीमाय नमः कह करके पीठ में, सिर के पिछले भाग में त्रिपुंड लगाना चाहिए। श्री शिव महापुराणे प्रथम मायां विद्येश्वर संहिताम भस्म धारण वर्णनम नाम 14वाध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् मा दुःखभाग् भवेत्।